में से कोई जिज्ञासु भारतीय दर्शन का अभ्यास करने के लिए भारत में आया था। भारत में उतरने के साथ किसी को पूछा कि मुझे भारतीय दर्शन जानना है, कहाँ जाना, और उस आदमी ने बनारस का नाम लिया। बनारस चले जाओ, काशी पंडितों की नगरी है, गंगा के किनारे के ऊपर है, और माँ गंगा की कृपा से उधर सब ब्राह्मण लोग ज्ञान के साथ रहकर ज्ञानी बनकर भारतीय दर्शन का अभ्यास कर रहे हैं। आप उधर पहुंचेंगे तो भारतीय दर्शन का आपको पता लग जाएगा। और वो दोनों विद्यार्थी काशी पहुंचते हैं। काशी के घाट के ऊपर पहुंचे और पूछे कि इधर किस पंडित को मिलना कि जो हमको भारतीय दर्शन का पता लगा। भारत के तमाम दर्शन के सेंटर में आत्म तत्व है। इस देश की एक बहुत बड़ी गरिमा है। अणु अणु में शक्ति की बात विदेशों में बताई, और छोड़ में रणछोड़ की बात भारत में बताई। हर पेड़ में, हर पत्ते में, हर पौधे में आत्म तत्व है। और जिस आत्म तत्व कैसा है, जैसा अपना है वैसा ही आत्म तत्व है। इस संसार में कोई आत्मा बुरी नहीं है, कोई आत्मा अच्छी हो सकती है, बुरी नहीं है। संयोग और संस्कारों की वजह से, अपने कुकर्मों की वजह से आत्मा बुरी हो जाती है। और ये दोनों विद्यार्थी भारतीय दर्शन के अभ्यास करने के लिए काशी पहुंच गए हैं। काशी में जाकर किसी को पूछा कि इधर कौन सा वो पंडित है जिस पंडित के पास जाने के साथ भारतीय दर्शन का पता लग जाए। तो किसी ने कहा कि काशी में एक मंडन मिश्र नाम का एक पंडित है, कि जिस मंडन मिश्र भारतीय दर्शन का सबसे ज्यादा अभ्यास किया हुआ वो पंडित है, जाना माना पंडित है। उसके पास आप पहुंच जाएंगे तो भारतीय दर्शन का आपको सब पता लग जाएगा। और वो लोग चल रहे। रास्ते में 5-10 कदम आगे गए और उसको ऐसा संशय हुआ कि मंडन मिश्र का घर कैसे पहचानना, उसका पता तो लेना भूल गए। वापस वो लौटे और जिस आदमी ने मंडन मिश्र का नाम दिया था उस आदमी को वापस पहुंचकर पूछे, मंडन मिश्र कहाँ रहता है, उसका एड्रेस दे दो। और वो मंडन मिश्र का पता पूछने लगा। तब काशी का रहीश आदमी ने बताया, मंडन मिश्र का कोई पता नहीं है, लेकिन जानना कैसे, तो आप सीधा चले जाओ। फिर इस रास्ता में जाते समय दूसरी एक लेफ्ट साइड में दूसरी गली आएगी, उस गली में चले जाओ, और दूसरी लेफ्ट साइड में दूसरी गली में जाने के बाद राइट साइड में मुड़ जाना, और राइट साइड में मुड़ने के साथ जिधर तोते के पिंजरे लगाया हुआ हो और तोते के दोनों पिंजरे के में रहे हुए दोनों तोते एक चर्चा करते होंगे, और वो दोनों तोते के बीच में चर्चा चलती होगी आत्म तत्व के बारे में। जिस घर में तोते आत्म तत्व की चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं, वो घर मंडन मिश्र का है। और संस्कृत भाषा में उसके लिए एक श्लोक बताया है, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम किरांगना यत्र गिरंति वाचन अवे ही तम मंडन मिश्र औकः। मंडन मिश्र का घर कौन सा, तो कहते हैं कि जिस घर में तोते भी, छात्र तो आत्म तत्व की विचार करते ही है, लेकिन तोते भी इतना जबरदस्त उधर स्वाध्याय चल रहा था, आत्म तत्व की चर्चा चल रही थी, आत्म तत्व का चिंतन चल रहा था, कि जिस चिंतन की वजह से उधर तोते लोगों में भी आत्म तत्व की चर्चा की बात चलती थी। और उस आत्म तत्व की चर्चा में आत्मा कैसे सिद्ध होती है वो तोते लोग सोचते हैं। और एक तोता पूछता है, स्वतः प्रमाण से आत्मा सिद्ध है या परतः प्रमाण से आत्मा की सिद्धि होती है। स्वतः प्रमाण मीन्स मुझे ही मेरी आत्मा का संवेदन हो जाए, अहम ब्रह्मास्मि, वो स्वतः प्रमाण है।
मैं ही स्वयं ब्रह्म हूं, शुद्ध बुद्ध हूं, निरंजन निराकार हूं, निर्विकार हूं, और ऐसा स्वतः से खुद को ही खुद की पता लग जाए, प्रतीति हो जाए आत्म तत्व की, और उसको आत्म तत्व का अनुभव प्राप्त हो जाए। अरूपी होने की वजह से आत्मा का दर्शन तो नहीं होता है, लेकिन आत्मा का अनुभव जरूर हो सकता है। जिस चीज का इस संसार में रूप न हो, उस चीज का दर्शन असंभवित है, लेकिन अनुभव शक्य है। एक बात उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। इस संसार में प्रेम जो है, प्यार जो है, उसका कोई रूप नहीं है। एज सच प्यार का रूप क्या, प्यार का फॉर्म क्या, कुछ नहीं। समझ लो कि प्यार अरूपी है, लेकिन प्यार का अनुभव हो सकता है, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इस संसार में जितने भी आत्मा के साथ जुड़े हुए गुण है या दोष है, वो सब चीज उसका रूप नहीं मिलता है, लेकिन उसका अनुभव जरूर प्राप्त होते हैं। और इसलिए इधर एक तोता कहता है, स्वतः प्रमाण से आत्मसिद्धि होती है या परतः प्रमाण से। स्वतः प्रमाण में खुद को ही खुद का अनुभव होता है, वो स्वतः प्रमाण है। परतः प्रमाण दूसरे की वजह से आत्म तत्व की पहचान हो गई। दूसरे की वजह से मीन्स इस संसार में जो जड़ पदार्थ, जिसके पास संवेदन नहीं है, संवेदन नहीं होने की वजह से अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं होने की वजह से स्मरण नहीं है, ये तीन सिस्टम चलती है। यदि अपने पास संवेदन हो तो संवेदन का माध्यम से हमको अनुभव होता है। संवेदन मीन्स उसको आप बोल सकते हो ज्ञान। ज्ञान हो, ये पेड़ है, ये आम है, ये गन्ना है, ये एप्पल है, ऐसा अपने पास ज्ञान हो, संवेदन हो। और कुछ पेड़ के पास आप गए और पेड़ के पास आप जाने के साथ आपने देखा कि आम का पेड़ है, तो ये आम का संवेदन हुआ, और संवेदन होने के साथ दूसरा एक बात आती है और उसका अनुभव प्रकट होता है। आम ऐसी साक्षात्कार, अनुभव का नाम है साक्षात्कार। उसका देखने के साथ वही चीज का हमको स्पष्ट रूप से पता लग गया, उसका नाम अनुभव है। और अनुभव के बाद 6-8 महीने पसार हो गए, दूसरी कहीं जगह आप गए और जाने के साथ दूसरा एक आम का पेड़ देखा, और वो आम का पेड़ देखने के साथ वैसा ही आम आपने पेड़ के ऊपर देखने के साथ आपको स्मरण हो गया कि जैसा मैंने 8 महीने के पहले दूसरे आम के पेड़ के ऊपर आम देखी थी, वैसी ही आम इस पेड़ के ऊपर है। और उस स्मरण होने के साथ हम वो आम को आम के रूप में पहचान लेते हैं। इसलिए संवेदन होता है, अनुभव होता है, स्मरण होता है। लेकिन जड़ पदार्थ में संवेदन नहीं है। कंप्यूटर के पास चाहे इतनी शक्ति हो, जड़ के पास शक्ति होती है, जीव के पास संवेदन होता है। चाहे इतनी शक्ति हो कंप्यूटर के पास, चाहे इतना वो बता सकता है, दिखा सकता है, सब कुछ बातें वो बोल सकता है, समझ लो, फिर भी कंप्यूटर के पास संवेदन नहीं। संवेदन के जैसी क्रियाएं सब कंप्यूटर कर सकता है, लेकिन जिसको आप संवेदन बोलते हो, संवेदन, एहसास होना, उसका अनुभव में ट्रांसफर हो जाना, वो अनुभव नहीं कर सकता है। कंप्यूटर शक्कर की शक्ति को दिखा सकता है, शक्कर की स्वीटनेस को बता सकता है, लेकिन कंप्यूटर स्वयं शक्कर के आस्वाद का अनुभव नहीं कर सकता है। जड़ के पास शक्ति होती है, जीव के पास संवेदन होता है। और इस संसार में
शक्ति का मूल्य तभी होगा यदि अपने पास संवेदन हो। इसलिए एक बात समझ के रखो, कंप्यूटर में चाहे इतनी शक्ति हो, एटम बम में चाहे इतनी संहारक ताकत हो, लेकिन वो जड़ है। जड़ होने के हिसाब से वो पैसिव है, निष्क्रिय। वो खुद अपने आप कुछ क्रिया नहीं कर सकते। कभी ऐसे मिसाइल्स को मन हुआ और वो मिसाइल्स 4000 किलोमीटर जाकर गिरा, ब्लास्ट हुआ, ऐसा आप कभी नहीं सुन पाएंगे। किसी ने कमांड्स दिया होगा, टाइमर के साथ कमांड्स दिया होगा, और 4 घंटे के बाद, 4 दिन के बाद इस मिसाइल से निकलेगा और उधर पहुंचेगा और उधर जाके उसका विस्फोट होगा। ऐसा किसी ने कमांड्स दिया होगा तो ही मिसाइल्स काम कर सकता है। उसके अलावा मिसाइल स्वयं संचालित काम नहीं कर सकता है। एक संवेदन की ऐसा सामर्थ्य है कि वो खुद देखता है, खुद निर्णय कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकते हैं। और इसलिए जिसके पास संवेदन हो वो आत्म तत्व है, और जड़ पदार्थों के पास ऐसा कोई संवेदन हो नहीं सकते। जड़ के पास शक्ति हो सकती है, लेकिन वो शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए पैसिव है, निष्क्रिय है। वो खुद अपने आप का निर्णय ले नहीं सकते, नहीं ले सकते हैं। समझ लो कि ऑफिस में सब कंप्यूटर्स है और कंप्यूटर्स की ताकत है सब कुछ करने की, और कंप्यूटर जलने लग गया तो अपने आप कंप्यूटर खुद को बचा नहीं सकता है। ये होनहार अनुभव सबका है। कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है फिर भी खुद को नहीं बचा सकता है, क्योंकि जड़ है। बचने की इच्छा सिर्फ संवेदन के साथ होती है। बचाने में मदद समझ लो कि जड़ कर सकता है, लेकिन बचने की जो इच्छा करते हैं वो इच्छा सिर्फ चैतन्य को होती है। और इसलिए इधर वो तोता पूछता है, स्वतः से आत्मसिद्धि या परतः से, दूसरे कोई प्रमाण से, दूसरे कोई एविडेंस से आत्मा की सिद्धि मिलती है। तो एविडेंस है इस संसार में जितने जड़ पदार्थ है उसके पास संवेदन नहीं, और मेरे पास संवेदन है। तो मेरे पास रहा हुआ जो संवेदन है वो संवेदन ही मेरा आत्म तत्व का निर्णायक बल बनता है। और इसलिए इधर दोनों तोते, दो पिंजरे में खड़े हुए दोनों तोते ये बात कर रहे थे, स्वतः प्रमाण से आत्मसिद्धि या परतः प्रमाण से आत्मसिद्धि। आप समझ लो कि ये घर में, ये मंडन मिश्र के घर में आत्म तत्व का चिंतन कितनी गहराई से चलता होगा। तोते लोग भी आत्म तत्व के चिंतन में जुड़ गए हैं, और चलते 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 दोनों छात्र, चाइना से आए हुए दोनों छात्र उधर पहुंच गए, मंडन मिश्र के पास गए, और मंडन मिश्र को कहा कि हम चाइना से आए हैं, भारतीय दर्शन का अभ्यास करने की हमारी तमन्ना है, आप भारतीय दर्शन का बेस क्या दिखाते हैं। और मंडन मिश्र ने कहा भारतीय दर्शन का बेस आत्म तत्व है, और इस आत्म तत्व के साथ भारतीय परंपरा का आरंभ होता है। एक बात इधर समझ के रखो, यदि भारत में संस्कार है, यदि भारत में कुछ सदाचार है, यदि भारत में एक दूसरे के साथ की कुछ न कुछ आत्मीयता है, तो उसका रीजन इधर एक ही है, इधर आत्मचिंतन चल रहा है। और जितना आत्मचिंतन गहराई से चलता जाएगा उतना सदाचार इस संसार में मजबूत रहेगा। इसलिए मैं इधर एक बात कहूंगा, मानव जीवन का रिमोट आत्म तत्व है। आत्मा नाम की चीज का अस्तित्व और आत्मा नाम की चीज का संवेदन, वही
समग्र ह्यूमन लाइफ का रिमोट कंट्रोल है। 5 मिनट के लिए ऐसी कल्पना कर लो कि संसार में मानव के पास आत्म तत्व की बात ही नहीं है। शरीर को ही आत्मा मानने लग जाओ, सिर्फ शरीर ही आत्मा है। और पंच महाभूत में से शरीर प्रकट हुआ और उसमें एक शक्ति प्रकट हो गई और उस शक्ति के साथ शरीर चलता है। ऐसा यदि हम मान लें, हम ऐसा महसूस करने लग जाए और शरीर ही आत्मा है और पंचभूत में से शरीर का प्रकट हुआ 5 एलिमेंट्स जो शरीर को बनाता है, जिसमें पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ये 5 तत्व है और अपने शरीर में 5 तत्व बैठे हैं और वो 5 तत्व से सम्मिलन से, संयोजन से एक शक्ति प्रकट हुई। ऐसा हम यदि मान लें, एज फॉर एग्जाम्पल, टेक इट फॉर ग्रांटेड करके इस बात का हम स्वीकारते हैं कि पंच महाभूत में से ये शरीर बना और वो पंच महाभूत का संयोजन के हिसाब से एक शक्ति बनी, जिस शक्ति को हम चैतन्य शक्ति कहते हैं। और शरीर जब तक रहेगा तब तक वो चैतन्य शक्ति रहेगी। जैसे पंच महाभूत अलग हो जाएंगे, उसके साथ वो चैतन्य शक्ति बिखर जाएगी। ऐसा यदि हम मान लें तो बहुत बड़ी तकलीफ इस संसार में खड़ी हो जाएगी। यदि पंच महाभूत में से शरीर बन गया और शरीर को ही आपने आत्मा मान लिया, शरीर में ही इच्छा प्रकट होती है, शरीर में ही भोगने की बात होती है, तो अभी एक सवाल उत्पन्न होगा। शरीर की इच्छा है 50 कैरी आम खाने की, 50 कैरी खाने की शरीर में मन था, चैतन्य शक्ति थी और चैतन्य शक्ति के एक विभाग में इच्छा है, चैतन्य शक्ति के दूसरे विभाग में भोग है। ये दोनों समझ लो कि 5 महाभूत में से प्रकट हुआ और 5 महाभूत में से प्रकट होने के साथ एक इच्छा ऐसी प्रकट हो गई कि मुझे 50 आम खाने, और शरीर ने खाने की शुरुआत, 1 खाई, 2 खाई, 5 खाई, 7 खाई, 8 खाई, 9 खाया, 10 खाया और पेट भर गया। और वो पेट भरने के साथ उसने खाना छोड़ दिया। भाई, तेरी इच्छा 50 खाने की थी और तू 10 खा के क्यों रुक गया? क्या हुआ? एक ही चैतन्य शक्ति खाने की इच्छा करती है, वही चैतन्य शक्ति खाती है, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे आई? विसंवाद कैसे खड़ा? और वो कॉन्ट्राडिक्टरी तो चलती रही, छोड़ दिया, अब नहीं खा सकता हूं। क्या हुआ? तो मानना पड़ेगा कि जो इच्छा प्रकट हुई है, उस इच्छा और जो खा रहा है, वो दोनों भिन्न भिन्न तत्व है। इच्छा जिसको प्रकट हुई वो आत्म तत्व है और भोग जो कर रहा है वो शरीर है। शरीर के माध्यम से आप भोग सकते हैं, भोग कर सकते हैं, और शरीर का माध्यम जितना शक्तिशाली हो उतना ही भोग कर सकते हैं। इच्छा आत्मा के साथ जुड़ी है, शक्ति शरीर के साथ जुड़ी है, क्योंकि जड़ में शक्ति होती है, जड़ में इच्छा नहीं होती। आत्मा में इच्छा होती है और जड़ की मदद के साथ आत्मा भोग भोगता है। तो इधर बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन वो समझनी पड़ेगी। और इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मानव जीवन का रिमोट आत्म तत्व का चिंतन, और जिसने जिसने इस आत्म तत्व का चिंतन शुरू किया, उस मानव ही अपने आप को कंट्रोल में रख सकता है, क्योंकि आत्मा को परलोक में जाने का मृत्यु होती है। और ये मृत्यु का बहुत बड़ा तत्व ज्ञान भारतीय दर्शन ने बताया है कि जिसका रीजन आत्म तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। और इस आत्म तत्व के साथ जुड़ा हुआ मृत्यु क्या चीज है वो हम आगे बात बताएंगे।
इस आत्म तत्व का मैं 4 डिवीजन बताऊंगा अभी, और 4 डिवीजन में संसार की तमाम आत्माएं की विभाजन हो जाएंगे। वो 4 कौन से डिवीजन है वो अपन अगले चैप्टर में समझेंगे।